तो हेलो स्टूडेंट्स, तो ये देखो मैंने आप लोगों के लिए कक्षा 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ समान हिंदी का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। ठीक है, ये पेपर स्कूल में आया हुआ पेपर है, समझे। आप लोग इसे 100% सॉल्व कर कर जाना। अगर आपका अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग यही पेपर आपको स्कूल में देखने को मिल सकता है। भैया 100% बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ स्कूलों में सेम कोड का ही सेम पेपर आ रहे हैं। तो अगर नहीं हुआ तो आप लोग इसे देखकर सॉल्व कर लीजिए। अगर हो गया हो तो अपना उत्तर मिला लीजिएगा कि आपने कितना सही किया है और क्या गलत किया है। चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करा लेता हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा ये समय 3 घंटे का रहता है, जो पूर्णांक 70 नंबर का है। ओके, तो सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो चलो हम लोग खंड अ से स्टार्ट करते हैं। तो खंड अ में क्या दिया, हिंदी गद्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो देखो पहला हमारा जो क होगा, क्या पूछ रहा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है, तो हमारे मुंशी इंसा अल्लाह खान है। ठीक, और आपका राइट आंसर है ओ वाला। ठीक है, मुंशी इंसा अल्लाह खां हो जाएगा। ठीक है, ख नंबर देख लो, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती है। ये भी आपका अ हो जाएगा। ठीक है, और पे टिक कीजिएगा, इंदुमती हो जाएगा। ग नंबर देख लो, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना कौन है, आपको पता है, नासिके तेव पोखायान। ठीक है, अ नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नासिके तो पोखयान हो जाएगा और आपका राइट आंसर है। तो घ नंबर देख लो, भारतेंदु युग की रचना है। भारतेंदु युग की रचना कौन सी है, तो ये आपकी प्रेम माधुरी है। उनकी बहुत सी सारी रचनाएं हैं, आपको सारे भारतेंदु युग की रचना याद कर लेनी है। ठीक है, तो आलो अगला देखते हैं, दूसरा नंबर पे आ जाओ। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, हिंदी काव्य साहित्य, आपके काव्य साहित्य से। ठीक है, पद मतलब पद से है। ठीक है, पद जो आता है, काव्य को ही हम पद बोलते हैं। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपको एक एक नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका भी उसी तरफ कर लेते हो। तो हमारे गद्य का था। चलो इसका देखो, रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि कौन है, भूषण है। भैया ये जिस लड़के का मैंने ये पेपर लिया हूँ उसने भेजा, भैया लग रहा है वो तो सारे ऑप्शन सही किया है। ठीक है, मैंने सारा पहले ढूंढा हूँ, पहले देखा हूँ, तब आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कि भाई चलो ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है, नहीं, मैं आपको जो राइट आंसर होगा उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका 100 नंबर सही हो जाएगा ना। रीतिकाल के कवि कौन है, भूषण जी हैं हमारे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1943 हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 नंबर आपका राइट आंसर टिक लीजिए। परमाल रासो के रचयिता हैं। ठीक है, परमाल रासो के रचयिता कौन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जगन्नीक हो जाएगा। भैया इसने गलत किया है, दलपति विजय पर लगाया, तो आपका जगन्नीक हो जाएगा। ठीक है, ग हो जाएगा इसका राइट आंसर, द हो जाएगा, ग का द हो जाएगा। ठीक है, आप लोग द पे टिक कीजिएगा, जगन निक हो जाएगा, जगनिक हो जाएगा भैया। तो चलो घ नंबर देख लो, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, तो तुलसीदास हो जाएंगे। ये सही लगाया है, तुलसीदास पे आप लोग टिक कीजिए। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। यातायात शब्द का अर्थ है, यातायात शब्द का भाई किसे नहीं मालूम है, यातायात मतलब आना जाना। ठीक है, अगला देख लो ये वाला घ नंबर, भारत में प्रति वर्ष कितने लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं, तो कितने लोग मरते हैं भैया सड़क दुर्घटना में। तो भैया ये तो हमारे फिक्स तो है ही नहीं कि भैया इतना ही लोग मरेंगे। भैया कितना जाने कितने लोग मर जाते हैं सड़क दुर्घटना में प्रति वर्ष। मैंने देखा 2022 के लगभग हमने देखा 1,70,000 लगभग लोग मर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो 1,50,000 पे टिक कर सकते हैं वैसे। ठीक है, क्योंकि प्रतिवर्ष कोई फिक्स नहीं है कि भाई इस सड़क दुर्घटना में इतना ही लोग मरेंगे। तो प्रतिवर्ष आप लोग को पता कर लेना है कि प्रतिवर्ष कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है पे टिक कीजिएगा, 1,50,000 हो गया। ठीक है, 1,50,000 पे। चलो अगला प्रश्न देख लो। 1,50,000 भी हो सकता है, 2,00,000 भी मर सकते हैं, 3,00,000 भी मर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, समझ सकते हैं आप सभी। चौथा नंबर देख लो, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसे करो, क वाला करो चाहे अथवा हम कर दिया, इसे कर लो, दोनों में से आपको कोई एक करना है।
आपको कितना नंबर मिलेगा भैया? आपको मिलेंगे 10 नंबर। 10 नंबर का है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, गद्यांशों का उत्तर लिखना है। जो हमारा ये उत्तर है, उत्तर लिखना है जो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको सारे उत्तर लिख लेना है अच्छे से, जो आपको 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। कोई भी कर सकते हो, अथवा हम कर दिया है, अथवा कोई कोई भी कर लेना, एक आपका हो जाएगा। तो देखो 5वां नंबर भी उसी तरीके से है, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो पद्यांश दिया है हमारा, दोनों में से कोई एक करो, कोई एक करना, जो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या दिया है, यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए हैं। ठीक, चलो अगला देखते हैं हम लोग। 6ठा नंबर प्रश्न देख लो। 6 नंबर, जो हमारे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर ये भी मिलेगा। इसी में से आपको कोई एक कर लेना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार सरदार पूर्ण सिंह, कोई आपको एक ही का साहित्यिक परिचय लिखना है। चलो अब 6 नंबर, इसमें भी आपको कोई एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। जो हमारे कवि का हो गया, ये हमारे लेखक का था, ये हमारे कवि का हो गया, और ये हमारे लेखक का था। ठीक है, लेखक तो आपको सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, ये सारे आप तो क्लास 10th में ही पढ़े होगे। आपको साहित्यिक परिचय है उनका, जो भी हो आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से देखकर। मैंने उस पर वीडियो बना दिया है साहित्यिक परिचय पर, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो देखो 7 नंबर क्या है, आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, जो आपको 5 नंबर देंगे ये भी। ठीक है, सोपटी नाटक के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। 8वां, अथवा में ये दिया, सोपटी नाटक के किसी एक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, तो आ जाओ, अब खंड ख में आ जा रहे हैं। खंड ख क्या है, खंड ख भैया, खंड ख में क्या दिया है हमारे, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का है हिंदी में अनुवाद करना है। कोई एक का अनुवाद करो, जो आपको 7 नंबर मिलेंगे। देखो एक ये दिया है, जो अथवा करके पूछा है हमारा, तो दोनों में से कोई एक कर लेना आप लोग। ठीक है, ये भी हम में से भी, इसमें से भी आपको कोई एक ही करना है। अभी अथवा दिया है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसमें से आपको कोई एक करना है। आ जा रहे हैं हम लोग 10 नंबर पे प्रश्न पे। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक, तो किसी का एक ही अर्थ लिखना है भैया, चाहे आपको आस्तीन का सांप लिख दो, दिए का दे के दी जलाना, घी के दिए जलाना भैया, नाले पे डाला, नाले पे दहला चलना, कोलू का बैल। आपको कौन सा आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसमें से आपको कौन सा मुहावरे जो हैं आते हैं, उसका अर्थ सहित आपको बताना, तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न में आ जाओ। तो 11 नंबर प्रश्न में क वाला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको 3 नंबर मिलेंगे, जो आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तो आपको तीनों का संधि विच्छेद करना है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, रमा रमा धन ईश हो जाएगा, रमा धन ईश हो जाएगा। ठीक, और नंबर आपका हो जाएगा ये वाला। दूसरा देख लो, हिमालय का संधि विच्छेद, तो हिमालय का क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय, मतलब हिम धन आलय हो जाएगा। इसका आप लोग कमेंट कर बताओ। तीसरा आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, होमवर्क में आप लोग इसे कमेंट कर बता दीजिएगा। ठीक, कमेंट कर ही जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत, कमेंट करके जरूर बताओ। चलो आ जाओ ख नंबर पे। तो इसमें क्या दिए गए शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करना है। तो क्या ये भी हमारे 2 नंबर का है, एक एक नंबर का है, 2 दिया है, देख लो यहाँ पर एक दिया है और यहाँ पर एक भी दिया है। तो राजनी का क्या होगा, विभक्ति वचन, और आत्मने में क्या होगा। ठीक है, दोनों को आपको बता देना है। ठीक है, आपको इसका ढूंढ कर ही बताना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, जो जो हमारा विभक्ति वचन होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़े होंगे, तो वही आपको इसका उत्तर मालूम होगा, संस्कृत में है, आपको पता होगा। तो 12 नंबर देख लो, क नंबर, निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो सही अर्थ चुनकर लिखना है, तो आपका नीर नीड़ का अर्थ क्या होगा, घोंसला और जल हो जाएगा। 100 नंबर आपका राइट आंसर है। स पे टिक कीजिए, घोंसला और जल हो जाएगा। ठीक, और अगला देख लो, अंश अंश का भाग क्या होगा, शब्द युग्म। अंश अंश का शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखना है, तो इसका क्या होगा, तो भैया हमारा इसका क्या हो जाएगा, दूसरे का जो अ है, भाग और कंधा हो जाएगा। भाग और कंधा, और नंबर आपका सही हो जाएगा। ख पे आ जाओ, कांटा का अर्थ नहीं है, तो कांटा का अर्थ कौन सा नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो कांटा का अर्थ नहीं क्या है, कासा। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत शब्द का अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है, तो कौन सा शब्द अर्थ सही नहीं है, सर्पराज। ठीक,
ग नंबर देख लो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, एक ही शब्द का चयन करना, मतलब सबसे पहले गिने जाने वाला कौन सा होगा? अग्रगण्य हो जाएगा। और नंबर आपका राइट आंसर है, अग्रगण्य। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, और आपका राइट आंसर हो। ठीक, इसका हमने भी देख लिया। चलो आ जाओ, इसमें देख लो, सही उत्तर विकल्प का चयन कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको किसी दो ही प्रश्न का उत्तर देना है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखो क्या है, ठंडा गढ़ का पानी पिलाइए में अशुद्ध भाग है। तो इसमें देखो कोई भी अशुद्ध भाग नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कोई अशुद्धि नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो उसके दृष्टि से क्या हो जाएगा? आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब 13 नंबर प्रश्न देख लो, श्रृंगार रस अथवा करुण रस का अस्थायी भाव, उसकी परिभाषा एवं उदाहरण सहित उदाहरण नाम भी लिखना है, परिभाषा भी लिखना है। श्रृंगार रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक नामक अस्थायी भाव को ही हम करुण रस कहते हैं। विभाव अनुभाव संचारी भाव से प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। चलो ये भी देख लो। 2 नंबर, दो नंबर का है। एमा का तो उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा अथवा सोरठा छंद लक्षण एवं उदाहरण मात्र सहित आपको ये भी लिखना है। ठीक है, अपने नगर सफाई हेतु नगर पालिका महापालिका को प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 नंबर, अथवा में भी दिया है, किसी एक को लिखो। चाहे आपको महानगर पालिका को प्रार्थना पत्र लिख दो, चाहे बैंक किसी बैंक के प्रबंधक को किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। मतलब हमें कोई व्यवसाय करना है, चाहे दुकान खोलना है, कुछ भी काम करना है, उस पर आपको लिख देना है। तो 15 नंबर आ जाओ, लास्ट आ जाता है हमारा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो कोई सा आप भी एक लिख दो। देखो आप चाहते तो इंटरनेट पे लिख सकते हो, क्योंकि आप इंटरनेट से ही सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं भैया, ये तो हमारे इंटरनेट पर ही देख रहे हैं, बिना इंटरनेट के नहीं दे सकते। तो आप बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, बनाकर ही लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ना ही कि रटने की। ठीक है, तो ये ठीक है, यहीं पर चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे और भी पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी लाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।